नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं Z7 टीवी। मैं हूं आपका ललित मिश्रा। दोस्तों, बहुत जल्द ही एक घटना होती है रायबरेली जनपद के बछावा विकास खंड में। घटना इतनी संदिग्ध होती है जिसको मैंने लाइव कवरेज आपको दिखाया था। जिस कवरेज में आपने देखा कि एक युवक राजेश, जिसकी उम्र 35 से 40 वर्ष, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसके परिजनों में कुछ ज्यादा खास लोग भी नहीं थे। 2 बेटे, 1 बेटी, तीनों बच्चे छोटे छोटे। पत्नी रेशमा, जो काफी परेशान होती है पति की मृत्यु के बाद। कवरेज के दौरान ये देखा गया कि पत्नी हत्या का उचित कारण भी नहीं बता पा रही थी, इतना रो रही थी। आप देख सकते स्क्रीन में, वो बार बार बेहोश हो जाती थी क्योंकि पति और पत्नी का एक ऐसा संगम होता है कि पत्नी के ना रहने के बाद पति अकेला हो जाता है और पति के ना रहने के बाद पत्नी अकेली हो जाती है। जीवन चल नहीं पाता। लेकिन जब वही पत्नी पति की जान की परवाह बिना किए उसकी हत्या का कारण बन जाए तो ये बहुत ही निंदनीय बात होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये धुलहड़ी की घटना आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये वो महिला है जिसने अपने ही पति का अपने आशिक के साथ मिलकर मर्डर कर दिया, मार दिया। अपने ही पति को मार दिया इसने। पोस्टमार्टम के बाद हत्या का मेन कारण उभर कर आता है कि इसकी हत्या फांसी से नहीं, जबकि गला दबाकर इसे मारा गया है। इसने आत्महत्या नहीं की। बछावा एसएचओ नारायण कुशवाहा इस पर गंभीर प्रकाश डालते हैं। पूरी लगन और मेहनत के साथ इसका खुलासा करने के लिए एक टीम गठित करते हैं। टीम अपना काम करना शुरू करती है कि परत के परत एक एक चीजें खुलती जाती हैं। सबसे पहले इसका आशिक नानू पकड़ा जाता है। नानू जब पकड़ कर आता है तो पहले तो नानू इस बात से बिल्कुल ही किनारा कर लेता है कि मैं मृत्यु के समय, इसके मरने के समय मैं वहां था ही नहीं, मैं अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। परंतु पुलिस के कड़ाई से पूछताछ करने पर नानू टूट जाता है और वह पूरी सच्चाई उगल देता है। जिस सच्चाई में इसकी मृतक राजेश की पत्नी भी शामिल होती है अपने पति को मरवाने में, क्योंकि जिस समय शराब पी जाती है उस समय घर में 3 लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद विवाद बढ़ता देख पति और पत्नी में विवाद शुरू हो जाता है, जिसके बाद विवाद बढ़ता देख इसका आशिक भी मारपीट पर आमादा हो जाता है और फिर राजेश के गले में मौजूद अंगोछे से ही, गमछे से ही उसकी हत्या कर देता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी नानू का ही नाम ले रही थी। नानू का ही नाम ले रही थी। बार बार उसके मुंह से केवल नानू के बारे में ही कह रही थी कि नानू ने ही उसके पति को मार दिया। क्या पत्नी को यह नहीं पता था कि अगर नानू पकड़ा जाएगा तो क्या नानू पूरी बात पुलिस को नहीं बताएगा? प्रेम प्रसंग का खुलासा नहीं होगा। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर हो, कुछ ना कुछ गलतियां कर ही जाता है और यही गलती कर दी रेशमा ने। रेशमा की छोटी सी गलती ने उसे आज सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसका
परिणाम क्या निकला? 3 मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। वही बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या बताएगी मां कि उनके पिता का कातिल कौन है, कैसे मरा उनका पिता? क्या ये समाज उनको कभी नहीं बताएगा कि उनके पिता की कातिल उनकी स्वयं की मां है, जिसने उनके तीनों बच्चों के पिता को अपने आशिक के साथ मिलकर घर में ही गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। का मामला है, क्या पूरा प्रकरण था? देखिए, 30 मार्च को लगभग 10:30 बजे बछरावा हेल्थ सेंटर से बछरावा पुलिस स्टेशन को एक मेमो प्राप्त होता है, जिसमें बताया गया कि वहां का निवासी राजेश की मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल में लाया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस सूचना पर हमारी बछरावा पुलिस और थाना प्रभारी मौके पर पहुंच करके और जो प्रथम दृष्टिया मृतक की पत्नी से पूछताछ की है तो उसमें परस्पर विरोधाभासी कुछ बयान आया, लेकिन पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन पाया गया था। तत्काल पुलिस ने FIR पंजीकृत किया और घर के परिजनों से, पत्नी से पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसकी पत्नी का अवैध संबंध वहीं गांव के निवासी नानू मेहताब से था और घटना के दिन राजेश की पत्नी रेशमा और मेहताब बैठ करके आपस में शराब पिए थे और शराब जब काफ़ी नशा हो गया था राजेश को, वो सो गया था और सोने के कुछ देर बाद जब उठा तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में मेहताब और रेशमा को पाया। इस पर उसने विरोध किया था। विरोध के दौरान ही इसकी पत्नी रेशमा और मेहताब ने मिल करके इसका गला दबा दिया और उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, आज जेल भेजा है। अन्य विधिक कार्रवाई इस संदर्भ में की जा रही है। सर, कब से संबंध था? क्या पहले भी कोई रणनीति थी कि हत्या की? अब पूछताछ के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया था कि इनका पूर्व से ही संबंध था।